मान चलिए ये मुखिया में खड़ा होने वाले हैं। हाँ, और हम सवाल पूछ रहे हैं, तो हम इससे पूछेंगे, क्या पूछते हैं, देखिए ये आप हैं, ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं, देखिए अब तो कहीं गलत नहीं, सुनिए, कहीं हाँ। गलत निकले उसको हाँ आप समाधान बताइएगा, करना होगा। हाँ आप बताइएगा यहाँ गलत है। तो पहले बताइए, आप इस केडी का जो हुआ बड़की टांड का मुखिया बनने वाले हैं, तो पहले हमारा चैनल में पहले तो आपका स्वागत करते हैं। तो आप मुखिया पद में 2027 के लिए चयनित होके मतलब मुखिया बनना चाहते हैं, ठीक है ना? तो आपको किस किस उद्देश्य को लेकर आपको क्या अच्छा, जैसे पिछला मुखिया था वो क्या अच्छा नहीं किया, जो आप खड़ा होना चाह रहे हैं, जो कमी था उसको पूरा करने के लिए? कहना मेरा यह है कि आज वित्तीय वर्ष जो मुखिया जो बनी है या बना है, तो हम उनसे जो कार्यकाल जो उसकी हुई अच्छा असंतुष्ट है। और मैं चाहता हूँ अगर आने वाले दिन में 2027 अगर मुखिया में बनता हूँ, अच्छा, तो सबसे पहले मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लाऊंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी है जो हमारे जो ग्रामीण जो समस्या है, जो भी समस्या है, ठीक है, खासकर उसके साथ साथ में आपका प्रशासनिक वहाँ तक लोगों को वहाँ तक जाने का मौका नहीं जाने दूंगा, वो हम तक ही सीमित रहेगा। तो जैसे एक होता है कि मुखिया लोग, जैसे अभी नहीं, बहुत पहले से भी ऐसा होता आ रहा है कि बहुत सारा फंड जो आ जाता है, फंड वो जिसके पास पूंजी रहता है उसको दे देता है कि आप इसको कीजिए। और कभी मुखिया ये नहीं बोलता है कि आपका गांव में बड़ा पुल आया है, ये आया है, वो आया है, तो गांव के ही लोग चंदा करके क्यों नहीं कहता है कि हम खुद के पैसा लगा के फंड जो आया है, खुद पैसा इन्वेस्ट करके हम उसको बनाए और वो पैसा को हम लोग गांव के विकास करें। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? तो मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि जो गांव के विकास के जो पैसे या फंडे आएंगे, मैं उस गांव का जो भी फंडिंग है, चाहे आबो आवास हो या रोड हो या पुलिया हो, है ना, तो उनको मैं ये कहूँगा कि सबको साथ में ला के मैं अपने आप को सम्मिलित नहीं करके मैं उस ग्रामीण बच्चों को दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात की आप। तो सबसे यहाँ मेन मुद्दा होता है ना कि अशिक्षित बच्चा हो जाता है। उससे बहुत बड़ा सवाल आपसे हम पूछने वाले हैं मुखिया जी। हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आप 2027 में आप चयनित होंगे, तो मेरे अनुसार आपको मेन फोकस करना है फर्स्ट में कि स्कूल पर आपको ध्यान देना होगा। स्कूल पर आजकल देखिए गांव में तो सब गरीब तबके के लोग रहता है, सही है, तो वो काम में बिजी रहता है हर दिन। देखिए सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है, एक दिन संडे होता है। तो मेरा ये एकदम बेसिक चीज है कि स्कूल में हर गार्जियन को एक दिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो भी गार्जियन हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो पेरेंट्स डे होती है, उसमें साल में एक बार, लेकिन मैं चाहूँगा उस गार्जियन से कि अपने बच्चों के प्रति स्कूल के माध्यम से, वो हेडमास्टर के माध्यम से चाहूँगा कि महीने में एक बार मीटिंग करें कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं और क्या है। मेरा तो कहना ये भी है ना कि हम लोग स्कूल में जब मीटिंग होता है तो जरूरी नहीं है कि हम स्कूल में ही हम लोग मीटिंग करें। ऐसा भी है कि गांव में भी मीटिंग करना चाहिए। कि देखिए स्कूल में कितना बच्चा पढ़ते होंगे? 500 से 600 बच्चा, 500 से 600 बच्चा पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली है कि कितनों भी हटा दीजिए ना तो 500 गार्जियन होगा, 500 गार्जियन होगा। अब एक बात बताइए, हर गार्जियन सब हफ्ता में काम करता है, अगर वो गार्जियन एक एक दिन अगर समय दे तो 500 दिन वहां नजर रख सकता है स्कूल में, स्कूल के बेंच के पीछे बैठ के देख सकता है कि मेरा बच्चा का क्या पढ़ाई हो रहा है। तो इस चैनल माध्यम से हम बोलेंगे कि जो मैं जो प्रतिनिधि बनने का, मुखिया बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं उसको जांचूंगा स्कूल का कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं
टीचर जो पढ़ा रहे हैं हाँ। उसके मैं जांचूंगा कि उसकी शिक्षा कैसी होगी। और सबसे बड़ी बात है, गांव घर में अक्सर होता है कि जैसे देहात के लोग उतना भी नहीं होते हैं पढ़ा लिखा, ये तो नहीं बोल रहे पढ़ा लिखा, बहुत ऐसे होते हैं गिना चुना के, लेकिन लड़का लोग को अभी तक जॉब ही नहीं मिलता है, वो लोग बाहर चल जाता है, इतना तरह से वो लोग सोच नहीं पाता है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था स्कूल को लेकर कि हर गार्जियन अगर इसी तरह से अगर पीछे बेंच में बैठ के देखें या फिर सब गांव वाला मीटिंग करे। और पहले तो सबसे क्या चीज होता है कि गांव वाला मीटिंग करे और अपने जो सर है उसे थोड़ा सा इंटरव्यू ले कि हमारे बच्चे के लिए आप परफेक्ट है कि नहीं। आप ये चीज का आप सवाल के जवाब दीजिए सर, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे तो मेरा बच्चा को आप क्या पढ़ाइएगा। सही बात। तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि स्कूलों में एजुकेशन होता है, उसकी शिक्षा के माध्यम से मैं हर सप्ताह में या महीने में वहाँ जाके 1 2 3 4 हर क्लास में जाके मैं उसको पूछूंगा कि आप कितना क्या जानते हैं, उसको मैं सवाल करूँगा। हाँ। ये वहाँ पर ये हमारी दायित्व है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो बहुत गरीब है वो स्कूल में समय दे, वो तो दे सकता है। जिसका सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ा लिखा गार्जियन है, वो जा कम से कम टीचर से भी सवाल पूछे। आज जो जैसे हम लोग का देश नहीं, बाहर का देश का हम बात करेंगे, जैसे चाइना, जापान, अमेरिका हो गया, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, वो विज्ञान पे चलता है।